सोचिए अगर आपको एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिनों तक सोने ना दिया जाए तो आपका क्या होगा। ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं, ये उस डरावने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी है जहां 5 इंसानों को एक कमरे में बंद करके 15 दिनों तक जगाए रखने की कोशिश की गई। कहते हैं कि इसके बाद जो हुआ वो किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। कहानी शुरू होती है 1940 में। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और दुनिया कोल्ड वॉर के असर में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन, दो बड़ी पावर्स, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। इसी टाइम में सोवियत रशिया के एक सीक्रेट लैब में कुछ साइंटिस्ट एक बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे। उनका गोल एक ऐसी सिमुलेंट गैस बनाना था जिसे सूंघकर सोल्जर्स कई दिनों तक बिना सोए और बिना थके लड़ सके। सोचिए एक ऐसी आर्मी जो कभी सोती नहीं, ये जंग में कितना बड़ा फायदा दे सकती थी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 पॉलिटिकल कैदियों को चुना गया जिन्हें सरकार का दुश्मन माना जाता था। इन पांचों को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। अंदर महीने भर का सूखा खाना, किताबें और एक टॉयलेट था, लेकिन सोने के लिए कोई बेड नहीं। कैदियों से वादा किया गया कि अगर तुम 30 दिन तक बिना सोए निकाल लोगे तो तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा। मौत की सजा के सामने ये डील उन्हें बेहतर लगी और वो तैयार हो गए। साइंटिस्ट ने कमरे को सील किया और ऑक्सीजन के साथ आहिस्ता आहिस्ता निकोलायेव गैस नाम की एक सिमुलेंट गैस छोड़ना शुरू कर दी। बाहर से साइंटिस्ट माइक्रोफोन और एक मोटे शीशे की खिड़की से उन पर नजर रखे हुए थे। एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका था। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल था। कैदी आपस में अपने पास्ट की बुरी बातों के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन चौथे दिन के बाद उनकी बातें अजीब होने लगी। वो एक दूसरे को अपने सबसे गहरे सीक्रेट्स बताने लगे। 5वें दिन तक हालात खराब होने लगे। कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दी और अकेले में माइक्रोफोन के पास जाकर फुसफुसाने लगे। हर कैदी को लग रहा था कि वो दूसरे साथियों की चुगली करके साइंटिस्ट का ट्रस्ट जीत लेगा और फ्री हो जाएगा। साइंटिस्ट को लगा कि ये गैस का साइड इफेक्ट है, लेकिन असल में ये नींद की कमी से पैदा होने वाला खतरनाक पागलपन था जिसे पैरानोइया कहते हैं। 9वें दिन जो हुआ उसने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दी। एक कैदी अचानक से अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा। वो पागलों की तरह चैम्बर में दौड़ने लगा और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। वो लगातार 3 घंटे तक इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी गले की नसें फट गई और उसकी आवाज खत्म हो गई। शॉकिंग बात यह थी कि बाकी कैदियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद दूसरे कैदी ने किताबों के पेजेस फाड़े, उन पर अपना गंध चिपकाया और शीशे की खिड़कियों पर लगा दिया ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। और फिर चीखें पूरी तरह बंद हो गई। अंदर एकदम खामोशी छा गई। माइक्रोफोन पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। दिन गुजरते गए। 12-13 दिन कोई हलचल नहीं। साइंटिस्ट ने इंटरकॉम पर उनसे बात करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने जब ऑक्सीजन यूज चेक की तो पता चला कि अंदर लोग अभी भी जिंदा थे। 15वें दिन साइंटिस्ट ने रूल तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने इंटरकॉम पर ऐलान हम किया, दरवाजा खोल रहे हैं, सब लोग जमीन पर लेट जाओ। अगर तुमने हमारी बात मानी तो तुम्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। अंदर से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। अब हम फ्री नहीं होना चाहते। इसके बाद दरवाजे के पीछे जो सीन दिखा वो किसी के भी रोकते खड़े कर सकता था। लेकिन वो जानने से पहले अगर आपको ऐसी मिस्ट्री स्टोरीज में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमांडिंग ऑफिसर ने सोल्जर्स को दरवाज़ा तोड़ने का ऑर्डर दिया। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से जो चीखें आई वो इंसानों की नहीं लगती थी। जब सोल्जर्स अंदर घुसे तो वहाँ का सीन देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे में सिर्फ 4 कैदी जिंदा थे। हर तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जिंदा बचे चारों के शरीरों से मांस के टुकड़े गायब थे। उनकी हड्डियां और बॉडी के अंदर के पार्ट्स तक दिख रहे थे। बाद में पता चला कि ये जख्म उन्होंने खुद को दिए थे। वो अपना ही मांस नोच कर खा रहे थे। जब सोल्जर्स ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो उन कैदियों में किसी जंगली जानवर जैसी पावर आ गई। उन्होंने सोल्जर्स पर अटैक कर दिया जिसमें एक सोल्जर की मौत हो गई। वो कैदी बस एक ही चीज मांग रहे थे, वो गैस, ताकि वो जाग सके। जैसे तैसे उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स शॉक थे कि उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम अब भी काम कर रहा था। ये कहानी इतनी भयानक है कि यकीन करना मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी सच है? चलिए अब जरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। इंटरनेट पर इस कहानी को सर्च करते ही एक वर्ड बार बार सामने आता है, क्रीपी पास्ता। क्रीपी पास्ता यानी क्रीपी और कॉपी पेस्ट से बना वर्ड जो इंटरनेट पर शेयर की जाने वाली डरावनी कहानियों को कहते हैं। इन्हें ऐसा लिखा जाता है मानो ये ट्रू इंसिडेंट हो। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी पहली बार 10 अगस्त 2010 को ऑरेंज सोडा नाम के एक यूजर ने क्रीपी पास्ता विकी वेबसाइट पर पोस्ट की थी। इसका मतलब ये कहानी 1940 के दशक की नहीं बल्कि आज की टाइम की है। इसका कोई भी हिस्ट्री या गवर्नमेंट का प्रूफ मौजूद नहीं है। सोवियत यूनियन के रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट का कोई मेंशन नहीं मिलता।
कहानी के साथ जो एक डरावनी तस्वीर वायरल हुई वो भी फेक है। ये तस्वीर असल में स्पाज्म नाम के एक हेलोवीन प्रॉप की है जिसे डरावनी डेकोरेशन के लिए बनाया गया था। ये कहानी पूरी तरह से झूठी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी एक पल के लिए इसे सच मान बैठे थे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।